शनिवार की कथा कलयुग में सुनने से सभी कष्टों व संकटों से मिलती है मुक्ति। गरीब से गरीब भी बन जाते हैं अमीर। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शनिवार की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो इस कथा को प्रत्येक दिन सुनना चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि कलयुग में शनिदेव की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में कलयुग में इस शनिदेव की कथा को सुनता है, निश्चय ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा शनिदेव उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर भरपूर कृपा करते हैं। यदि आपके ऊपर 7.5 चल रही है या अड़ैया शनि चल रहे हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से शनिदेव की इस कथा को सुनना चाहिए। शनिवार को न्याय के देवता शनिदेव की पूजा अर्चना व व्रत रखा जाता है। शनिदेव जो अपने न्याय और कठोर दंड के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप भी उनका पूजन और व्रत करना चाहते हैं, तो आपको इस विधि से जो है उनको व्रत करना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। न्याय के देवता शनिदेव की पूजा अर्चना शनिवार के दिन विशेष रूप से की जाती है तथा व्रत भी रखा जाता है। और शनिदेव की पूजा में काले रंग का विशेष उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्हें सरसों का तेल व काले तिल और काला कपड़ा लोहा ये अत्यधिक प्रिय है। इसके अलावा काले रंग के फूल या नीले रंग के फूल ये भी उनको अत्यधिक प्रिय है। शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही आप पश्चिम दिशा में शनिदेव का स्मरण करते हुए दीपक और सारी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके घर में उनके चित्र है या मूर्ति है, तो उनके सामने भी आप ये दीपक और ये सब कर सकते हैं। पूजा करते समय शनिदेव का स्मरण करना चाहिए। पूजा के उपरांत पीपल के वृक्ष के तने पर जो है कच्चा दूध और उसमें जल और शक्कर मिलाकर के चढ़ाना चाहिए और सूत के धागे से 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करना चाहिए। इसके बाद शनिदेव का स्मरण करना चाहिए। शनि के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो शनिदेव की दिव्य कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव की जो व्रत कथा है, तो उसमें व्रत यदि आप करना चाहते हैं, तो आपको सुबह से लेकर के शाम तक केवल एक समय भोजन करना चाहिए। बाकी समय आप फलाहार आदि कर सकते हैं और पूरे दिन शनिदेव का स्मरण करते हुए इस व्रत को करें। और शाम के समय या दोपहर में एक समय शनिदेव की कथा का श्रवण करके आप भोजन करके इस व्रत का समापन कर सकते हैं। और शनिदेव की कथा जरूर सुने। जो कोई व्रत नहीं कर सकते हैं, पूजन पाठ भी नहीं कर सकते हैं, या कोई भी शनिदेव के निमित्त उपाय नहीं कर सकते हैं, तो शनिदेव की महिमा सुनने से भी उनको वही फल प्राप्त होगा जो पूजन पाठ, आराधना, साधना या व्रत करने से मिलता है। क्योंकि शनिदेव की जो महिमा है वो अपरंपार है। शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं, तो वो छप्पर फाड़ करके देते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं। यदि वो नाराज हो जाए, तो राजा को रंक बना देते हैं। इसलिए शनिदेव की महिमा का गुणगान सभी को करना चाहिए। शनिदेव की जो कथा है वह इस प्रकार है। शनिदेव को सूर्य और छाया का पुत्र कहा जाता है। इनकी पत्नी के श्राप के कारण इनकी दृष्टि जो है क्रूर मानी जाती है। पुराणों के अनुसार बचपन से ही शनिदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे और बड़े होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से किया गया। इनकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री और परम तेजस्विनी थी। एक बार पुत्र की इच्छा से वे शनिदेव के पास पहुंची, पर उस समय शनिदेव अपने इष्ट देवता भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह संसार की मोह माया से दूर ध्यान में लगे हुए थे। उनकी पत्नी को प्रतीक्षा करते समय बहुत समय व्यतीत हो गया और रात भर हो गई और सुबह हो गई। क्रोधित होकर शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि वह जिसके ऊपर भी अपनी दृष्टि डालेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव ने उन्हें मनाया, तब उनकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन श्राप को वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी। उसी दिन से ही शनिदेव की आंखें बंद हो गई, क्योंकि वह किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए अपनी आंखों को बंद करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जब भी हम शनिदेव का पूजन करें तो ठीक सामने जाकर के पूजन नहीं करना चाहिए। साइड से जाकर के शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनके ठीक सामने खड़े होकर के किसी भी प्रकार का कोई उपाय, पूजन पाठ इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। शनिदेव की जो बृहद कथा है शनिवार की, वह इस प्रकार है। एक समय स्वर्ग लोक में यह चर्चा हुई कि सब में बड़ा कौन है, और 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। 9 ग्रह आपस में सभी एक दूसरे को बड़ा मानने लगे। निर्णय करने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर के देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र ने उन सभी को उत्तर दिया और कहा कि मैं आप सभी के उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप सभी पृथ्वीलोक में भारतवर्ष में उज्जैनी नाम की नगरी है, वहाँ राजा विक्रमादित्य निवास करते हैं। उनके पास जाइए, वही आपका निर्णय करेंगे। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे और विक्रमादित्य राजा के महल में पहुँच करके जब देवताओं ने उनसे प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे रहकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर के शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर के क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के कहे कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा करके मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 साल तक लगातार रहता हूँ। बड़े बड़े देवता भी मेरे प्रकोप से पीड़ित थे। इस प्रकार शनि देवता क्रोध युक्त वचन बोले। इसके बाद अन्य ग्रह और देवता प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ में वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते थे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ में उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए आज्ञा दी। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौट करके इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिरा करके जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा को भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा उनको मिला। राजा विक्रमादित्य ने उस चरवाहे से पानी मांगा। पानी पी करके चरवाहे ने अपनी अंगूठी भी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछ करके वह जंगल से निकल करके नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठ करके कुछ आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा।
और खुश होकर अपने घर भोजन के लिए बुला लिया। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ करके सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा के देखते देखते ही सोने का हार जो है खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौट करके हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांध करके नगर के राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य से उस नगर के राजा ने पूछा कि हार कहाँ गया, तो राजा ने बोला कि मैंने जो है हार नहीं चुराया है, मैं तो उस कमरे में बैठा हुआ था और मेरे देखते देखते ही उस खूंटी ने हार को निगल लिया। वह राजा बड़ा क्रोधित हुआ और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट कर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल बन करके चलता रहा और राजा को नित्य प्रति उसकी मेहनत के हिसाब से भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्लार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर के उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्लार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने का कहा। दासी ने लौट करके राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्लार से बहुत मोहित हो गई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरा विवाह उस व्यक्ति से नहीं करवाओगे अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। और इस प्रकार वह जिद करने लगी। आखिर राजा रानी को विवश होकर के अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के पश्चात राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने आकर के राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को भी मत देना। शनिदेव ने कुछ सोच करके कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा को सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा और मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देख करके राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देख करके आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने जो हार निगल लिया था उसको वापस वह धीरे धीरे करके उगल रही है। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर के राजा को ससम्मान वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी यानी दोनों दुल्हनों के साथ में उज्जैनी नगरी पहुंचे। नगर वासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ है।
इसलिए हमारे राज्य में प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत करेगा और अनिवार्य रूप से शनिवार के व्रत की कथा को भी सुनेगा। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और शनिदेव की जय जयकार राजा विक्रमादित्य के राज्य में होने लगी और चारों तरफ शनिदेव की लीला अपरंपार हो गई। उनकी महिमा का सभी गुणगान करने लगे। इस प्रकार भगवान शनिदेव जो है कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशील ग्रह है और सबसे बड़े ग्रह और शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। जो कोई भी मनुष्य सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करता है, इनकी पूजा करता है, आराधना करता है, उसके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन की सभी विपत्तियों का समाधान उसे प्राप्त हो जाता है। यदि गरीब है तो उसे धन प्राप्त हो जाता है, यदि वह पद का अभिलाषी है तो उसे उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, यदि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाता है और उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात शनिदेव की आराधना करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।